परेशान विचार जो हमारे मन में आते हैं उसे कैसे संभालें? परेशानी के विचार जो मन में आते हैं वो कैसे निकाल सकते हैं, ये प्रश्न है। परेशानी और गैर परेशानी में दोनों में आपने कैसे पहचान कर दी? परेशानी के विचार कौन होते हैं और गैर परेशानी के विचार कौन होते हैं? तो वो देवी ऐसा बोलने की कोशिश कर रही है कि कुछ ऐसे विचार इसके मन में आते हैं जिससे इसके मन में खलबली मच जाती है, चिंता होने लगती है, इसकी शांति भंग हो जाती है। और अब ये जानने की कोशिश कर रही कि क्या किया जाए जिससे मन में शांति बनी रहे, चिंता नहीं हो, खलबली नहीं हो, मन शांत रहे। मेरे विचार से जो तुम्हारे अनुकूल घटनाएं आती जाती है, जो अपनी इच्छाएं सब पूरी हो जाती है, वो अच्छी लगती होंगी। और जो तुम्हारे विरोध में काम हो जाते हैं, तुम्हारे अनुकूल नहीं होते हैं, जो तुम्हारी कामना पूरी नहीं हो, तो बुरी लगती होंगी। हाँ, तो इसका तरीका तो सीधा सा एक ही है कि दोनों में किसी तरीके से हम एकता लाएं। ये तो दुनिया से कभी जा नहीं सकता, न बुराई जा सकती न भलाई जा सकती। बुराई और भलाई, एक सजाती है पार्टी, दूसरी बिजाती है पार्टी। एक सद्गुणों की पार्टी, एक दुर्गुणों की भावना। ये दोनों तो दुनिया में हमेशा रहेंगी ना। जैसे कभी रात निकल के भाग जाएगी दुनिया से, या दिन कभी चला जाएगा, रातें रात रह जाएगी, ऐसी संभावना तो है नहीं। आदमी पैदा होगा तो निश्चित मरेगा, और मरेगा तो निश्चित पैदा होगा। जो आदमी रोएगा वो निश्चित हंसेगा, और जो हंसेगा वो निश्चित रोएगा। ये तो ऑटोमेटिक धर्म हो गए ना मानवीय। इसलिए दुख और सुख, अनुकूल और प्रतिकूल, और शांति और अशांति, ये तो दुनिया के अंग है। इसी से ये दुनिया बनी है। दुनिया का अर्थ है दो ऐन सा दुनिया। दो से जो बनाई गई, दो से जो चले, उसका नाम दुनिया। तो अब वो एक तो चीज हमको अच्छी लगती है, दूसरी बुरी लगती है। जो हमारे अनुकूल बातें हैं वो हमको अच्छी लगती है, और जो हमारे प्रतिकूल है वो अच्छी नहीं लगती। तो इसका एक ही तरीका है, इन दोनों में तो परमात्मा है। दिन में भी ईश्वर है, रात में भी, सुख में भी है, दुख में भी है, अच्छे में भी है, बुरे में भी है। जब हम रोते हैं तब भी परमात्मा है, जब हंसते हैं तब भी परमात्मा है। गरीबों के यहाँ भी परमात्मा है, अमीरों के भी यहाँ परमात्मा है। तो उसी परमात्मा की हम लोग शरण ले लें और उसे समझने का प्रयास करें। अब ये दोनों शायद मर्जर हो जाए, मिल जाए एक दूसरे में। एक विचार तो ये आता है, और एक ये है कि जो सर्वसाधारण भी आदमी देख ले कि जो रुचि अपने अनुकूल है उनको हम देना चाहते हैं, तो उनका उद्गमन, उत्पादन कहाँ से है? जो हमारे विरोधी है वहाँ से पैदाइश होती है। इसको कहते हैं अनुन्यान्य आश्रय दोष। एक दूसरे के विरोधी। जैसे अगर दुनिया से रात खत्म हो जाए और दिन ही दिन रह जाए, हमारी भाषा समझ में आ रही, रात खत्म हो जाए, विदा हो जाए, क्योंकि इसे कोई पसंद नहीं करता,
अंधेरे को कोई पसंद करता है? विदा हो जाए कि चली जाए, अब दिन ही दिन रह जाए। तो ये बताइए, जब रात न होगी तो क्या हम दिन में दिन का ज्ञान कहीं पाएंगे? बड़ा परेशानी हो जाएगी। इसलिए रात की मेहरबानी है जो हमको दिन का दिन में ज्ञान करा देती है। वो रुलाई की मेहरबानी है जो हमें हंसाई का हंसाई में आनंद कराती है। ये बुराई की मेहरबानी है जो हमको बुराई दिला देती है। इसलिए दोनों एक दूसरे के पूरक है। ये वेदांत का सिद्धांत है कि एक दूसरे के पूरक है। बड़ी परेशानी ये है कि जब हम गरीब हो जाते हैं, पुअर हो जाते हैं, हमारे खाने को नहीं रह जाता, हमारे पास पैसा नहीं रह जाता, तो क्या याद आता है? ईश्वर याद आता है ना कि भगवान अब कैसे काम चलेगा, त्राहिमाम हमारे ऊपर कृपा करो, हमको ठीक बना दो। ऐसे ही होता है ना। तो फिर भगवान की नज़र लक्ष्मी के ऊपर पड़ती, लक्ष्मी प्रसन्न कर देती, सब चीज़ भर देती। जब सब मसाला आ गया, पैसा भी इकट्ठा हो गया, मकान भी बन गया, ये भी बन गया, ये भी बन गया, फिर क्या आ जाती है? फिर हमारा मन क्या कहता है? फिर दुखी होकर भगवान के आगे हाथ पसार के रोता है, फिर अकड़ जाता है, कहता है कि नहीं, तो मैंने किया, मेरा बनाया हुआ मकान है, अब भगवान को किया हटा दिया। कहता है ना, मैंने किया था, मेरी कमाई है, मैंने कमाया था, मैं था, अब तू नहीं तो भगवान को। फिर हम गरीब हो जाते हैं। तो भगवान नहीं रह गया तो भगवान अपने लक्ष्मी से इशारा किया कि चलिए उठा अपन डेरा गया, फिर गरीब हो गए। तो गरीब हो गए फिर रोएंगे। यही है, ये दुई का झगड़ा है ये दुनिया, और है कुछ नहीं। वैसे ही है, बात बात में बात है, बात बात में बात, जैसे केले के पात में पात पात में पात। केले के पेड़ को काट लो और उसे उछलते जाओ, पत्ता के अलावा कुछ है उसमें? प्याज की गांठ ले लो और उसे उछलते जाओ, कुछ निकलेगा? ऐसे ही है, ये बतंगड़ है, चल गया है, चल लग रहा है, चल रहा है, इसमें कुछ है नहीं। इसको पकड़ो तो पकड़ में आता है। इसलिए इसका बनाने वाला मालिक जो ये कार्य है और वो कारण है, वो उसको तलाश करनी है हमें आपको। वो जब की मिल जाएगी, की कुंजी मिल जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। तो उसी को पकड़ो, मन से कहो कि भैया उन क्षेत्रों में न जा जहाँ तेरे को परेशानी होती है, और उस क्षेत्र में चल कि अपने हृदय में अपने इष्ट देव को, इष्ट देव उसे कहते हैं जिसके ऊपर नाना प्रकार के कलेश आते हैं और उनको नष्ट कर देता है, उसका नाम इष्ट है। तो गाइड को कहते हैं इष्ट। तो बस इस शरीर को कार बनाना है हमें आपको, और जितनी आपत्तियां हैं ये आती रहे तभी ये बनेगा। अगर दुख नहीं आएगा, हमको परेशानी नहीं होगी, हम सुखी हो जाएंगे, तो हम ईगो के शिकार बन जाएंगे कि भगवान की तरफ नहीं जा सकते, कि विषय के उन्मुख हो जाएंगे। जो बहुत सुखी होते हैं वो नहीं कर सकते जब कर्मठ की जरूरत। इसलिए जरूरी इस बात की है कि हम लोग बस अपने इष्ट को पकड़े और उसी में मन लगाए, और मन ये भागे और हम उसे पकड़े। मन ये भागे विषयों के पीछे, बुराई के पीछे, जो आदतें पड़ गई ये भागे, हम उसे पकड़े, ये भागे वो पकड़े। भाई इतना ही झगड़ा, यही वजह है। और
हमारा मन इतना चंचल हो जाए कि खूब ज्यादा अच्छा है। आपके ऊपर बहुत सी बड़ी आपत्ति आए, तब भक्ति करोगे तो अच्छी टाइटल मिलेगी, अच्छा रिसर्च माना जाएगा। प्रहलाद के ऊपर ज्यादा दिक्कत आई तो आज तक नाम है उसका। मीरा के ऊपर इतनी बड़ी दिक्कत आई तो आज भी श्रद्धा से लोग नाम लेते मीरा। इसलिए खूब तकलीफ हो, खूब दिक्कतें आवे और फिर हमें छाती उनार के हमें लड़ना है। इसीलिए हम कहते हैं कि युद्ध करो या साधना करो या भजन करो, शब्द तीन हैं, युद्ध, साधना और भजन, और अर्थ एक है। भजन कहते हैं कि मन भरे न भागे न विषयों के पीछे, अपने इष्ट के चरणों में रुक जाए, भजना भजन, ठीक है। युद्ध, जो भगा के ले जाते हैं और काम करो तो उनको मारो, हटाओ, वही भजन। साधना करो, जो चीज पकड़ में नहीं आती साधना में, उसे हम साधना अपने अनुकूल बना लो। हमारा मन जो है तो बुराई की तरफ भागता है, बुराई भैया आओ हम तेरा संरक्षण करते हैं, हाँ मुझे भगवान को दिला दो, तुम खूब बनी रहो, तो तेरे बने रहने से मुझे घृणा होगी इस संसार में, और जब बुराई न रह जाएगी तो हम लोग लिप्त हो जाएंगे, जहाँ जो पाएगा वही सीखना आसक्ति हो जाएगी। इसलिए उसको भी सदुपयोग करो, इस नीति से देखो। इसलिए भैया तुम कर्मठ बनो, हिम्मत डालो अपने मन में, और जो तुम्हारे सामने चाहे मानसिक, चाहे दैहिक, चाहे दैविक, चाहे भौतिक किसी प्रकार की आपत्ति आती है, उनसे लड़ो और बोलो कि ये भगवान परीक्षा ले रहे हैं, आपत्ति नहीं है, उनको ऐसा ना मानो, भगवान हमारा एग्जाम ले रहे हैं, इसलिए ये दुख आ रहे हैं, इसलिए हम इनको सुख मानते हैं। इसलिए कहा गया है कि निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए, जो हमारी क्रिटिसाइज करे, निंदा करे, उसको नजदीक रखो, उसकी सेवा करो। वो हमको भजन कराने का युक्ति बता रहा है। साधु भाई निंदक मित्र हमारा, पाछे निंदा कर अग होवे, सुन सुन मिटत विकारा। साधु भाई निंदक मित्र हमारा, जो हमारी निंदा करे, जो हमको बुरा कहे, जो हमें भगवान की तरफ से रोके, वो हमारा मित्र है। वो जब रोकेगा तब हमको जिद होगी कि हम चले। हो अब कोई रोकने वाला ना होगा तो कोई राखने वाला ना होगा तो वो फिर जाएगा। देखो जब किसी के घर में कोई लाश मर जाती है तो रोते ना बेटे, और जब लोग आते करे भाई भाई हो गया चलो कोई बात नहीं है शांत, और रुवाई आती है। और जो कोई मनाने वाला नहीं आएगा, दब तोड़ने वाला नहीं होता, संतोष देने वाला नहीं होता, तो रुवाई अपने से बंद हो जाती है ना। हाँ ये बड़ी भारी चीज है। इसलिए ये जो बुराइयां हैं उनका स्वागत करना चाहिए, उनकी मेहरबानी से ही हमें भलाई मिलती है। अगर ये रात ना आए तो दिन का मुंह कबो हमें देखने को मिलेगा। इसलिए मेहरबानी रात की है जो हमको दिन में दिन का ज्ञान करा देती है। ये गरीब पैसे में इतना लगाव हमारा क्यों होता है मानव का? पैसा कीमती है, उससे उधर पोषण होता है, वस्त्र ढाके जाते हैं, मकान बनते हैं, रहने की जगह मिलती है। देखिए आज कितनी बड़ी कीमत है कि आदमी का अट्रैक्शन बना हुआ है, जानता है कि मेरा है नहीं, मेरे हाथ ना लगेगा नहीं, लेकिन सब अट्रैक्शन में है, सब चिल्लाहट मचाए, हाँ पैसा, हाँ पैसा, पैसा पैसा, चोरी करने के लिए तैयार है, बदमाशी करने के लिए तैयार है, लेकिन पैसा मिला, झूठ बोलने के लिए तैयार है,
इसलिए ये दुई का जो झगड़ा है, एक रावण एक राम, एक कौरव तो दूसरा पांडव, तीसरा सुर तो असुर, देव दानव, तो ये दुई के झगड़े हैं। विद्या तो अविद्या, दुर्गुण तो सद्गुण, रुलाई तो हंसाई, धनी तो गरीब, अच्छा तो बुरा, सुख तो दुख, एक दूसरे के अपोजिट जो शब्द हैं ये अलग नहीं है। इसका जो ग्रामर है, इसकी जो समझ है, उत्पत्ति है, वो एक दूसरे से है। इसलिए इन दोनों का स्वागत किया जाए और ऐसे करो जब तेरे सामने परेशानी आके खड़ी होती है तो तुम भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान मैं समझ गई कि मुझे परेशानी आप क्यों कर रहे हैं, मेरा परीक्षा लेना चाहते हैं, अब मैं इनमें फंस जाऊं और जब जैसे आप जो है तो मुझे फेल कर दोगे। इसलिए नहीं, तुम बुराई के अंदर भी हो और भलाई के अंदर भी हो और मुझे धोखाधड़ी में तुम परेशान करना चाहते हो, इसलिए मैं तुमको कभी नहीं छोड़ूंगी। ठीक है? हाँ, और उत्तेजना बढ़नी चाहिए और प्यार बढ़ना चाहिए ईश्वर में और लगाव बढ़ना चाहिए। तो इसलिए भैया देखिए, जो भगवान की भक्ति धारण करते हैं वो कभी किसी को बुरा नहीं कहते, सबको अच्छा कहते हैं। प्रहलाद ने कभी पिता को कहा कि तुम बेईमान हो, तुम बदमाश हो, कभी नहीं। उन्होंने कहा कि प्रहलाद मेरा कहना कर, मेरा नाम ले और भगवान का नाम छोड़, और मैं मार डालूंगा, ये कटार से तेरे को काट दूंगा, पहाड़ से गिरा दूंगा, मर जाओगे। पिताश्री जैसी आपकी इच्छा हो वैसे करिए, मैं अपना काम करता हूँ, मेरे जो मूड में है, जो मुझे समझ में आ गया है, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। बस यही धारणा होनी चाहिए और इसमें कोई तर्क का जरूरत नहीं कि जब हम नहीं मानेंगे हमारी परेशानी आएगी, हमको दिक्कत किया जाएगा, तो फिर एक रोज शायद दिक्कत करने वाला बदल जाएगा। प्रहलाद कहते हैं आपके जो शरीर और मन के अंदर प्रेम है उसका नाम प्रहलाद है। हरणाकुश कहते हैं काल को, समय को, ये बाधा डालता है और तुमको जो हृदय में प्रेम है वो प्यार को भगवान से हटाना चाहता है, लेकिन प्यार जो है दृढ़ निश्चय कर लिया है कि भगवान को मैं नहीं छोड़ सकता। तो हरणाकुश एक रोज हार के और ये शरीर जो है नर नारायण का रूप ले लेगा, नर से सिंह बन जाएगा, तो फिर काम खत्म हो जाएगा। ये ऐसी धारणा बनानी चाहिए। इसलिए ये सबके सामने आएगी, ये हमारे सामने आएगी, आपके सामने आएगी, सबके सामने आएगी और ये का आना जरूरी है। अगर मान लिया जाए प्राइमरी में ज्यादा मेहनत नहीं पड़ती पढ़ने के लिए, 2-4 साल पढ़ गए 5वां क्लास पास कर लेते लड़के। का पढ़ना पड़ता है, का खा गा घा ABCDEFGHI ये सब पढ़ना पड़ता है, फिर सिलेबल बनाने पड़ते, फिर वाक्य बनाने पड़ते हैं, फिर बोलना सीख लेते हैं, इतना है ना। और थोड़ा सवाल अवाल गुणा भाग जोड़ बाकी कोनो भाषा का हो तो समझ ली। और जो MA का कोर्स है वो कितने साल लग जाते हैं? 2 साल, बहुत आधी उम्र बीत जाती है। पढ़ते पढ़ते कितना जबरदस्त खर्च पड़ता है, कितनी मेहनत पड़ती है, कितना टाइम लगता है, तब उसका एहसास है। MA कहते हैं मास्टर ऑफ लॉ, मास्टर ऑफ आर्ट, मालिक बन जाता है।
और प्राइमरी में कोई टाइटल मिलती है, मेहनत नहीं पड़ती तो वैसे डिग्री भी है। तो इसलिए अगर हमको कोई फजीयती न मिले, कोई दिक्कत ना आवे, कोई परेशानी ना आवे और भजन सरलता से बन जाए, वो अच्छा नहीं माना जाएगा। खूब परेशानी आए, दिक्कत आए और फिर हम अपने नियम पार लगा ले जाए, तो सबसे अच्छा। और वो बताओ, समझ आ गया है? स्वामी जी, आता है कि कुछ आदतें होती है जो साधना में बाधा स्वरूप आती है, तो वो आदतें क्यों आती है तो पता नहीं, क्यों है पता नहीं, लेकिन उसे कैसे निपटाया जाए? ट्रांसफॉर्म करो, और कोई तरीका नहीं। उस सबको एक तो तरीका ये है, जैसे हम एक एग्जाम्पल दें, उदाहरण। कृष्ण भगवान ने जब अर्जुन को उपदेश करना शुरू किया महाभारत, एक अध्याय पढ़ी पहले सिखाया, दूसरी अध्याय, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 तरीके बताए गए। भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, निष्काम कर्म योग, साधना योग, साधनक, अनेक प्रकार की नीतियां बताई, दैवी संप्रदाय की बातें, सजातीय संप्रदाय की बातें। लेकिन अर्जुन के एक ही जिद रही कि भगवान मैं इस मन को नहीं रोक सकता, और सब विद्याओं का बताने का मकसद एक ही था कि मन को रोको, मूल चीज है मन को रोको। अर्जुन कहता था भगवान ये तो वायु से भी तेज उड़ने वाला है, ये मैं नहीं रोक सकता इसको। तो जब 17वां विद्या का भी उन्होंने उल्लंघन कर दिया, तो 18वें विद्या में उन्होंने कहा कि मामेकम शरणं व्रज, तुम मेरे समर्पण हो जाओ, अहम त्वाम, किसी प्रकार भी मेरे समर्पण हो जाओ। योगक्षेम वहाम्यहम्, मैं तेरा योगक्षेम वहाम करूंगा, मैं तेरा संरक्षण कर दूंगा। एक ही चीज है, जब हमारी समझ में आए तो साधना करें, जो नहीं आता तो भगवान ये मन, इंद्रियां, शरीर भगवान के समर्पण कर देना। भगवान आपका हूँ, आप जानिए। कैसे करना चाहिए कि शरीर को रथ बना लेना चाहिए, इंद्रियों को घोड़े बनाना चाहिए, जैसे अर्जुन ने बनाया, और इस मन में अनुराग भर लेना चाहिए, इसको अर्जुन बना, और बस आत्मा को कृष्ण बना के अपना गाइड बना और उनको समर्पण हो जाओ। अर्जुन ने क्या कहा था, भगवान मैं नहीं लड़ना चाहता, मुझे युद्ध की जरूरत नहीं है, मुझे राज की जरूरत नहीं है, मुझे तो आपकी जरूरत है, आप मुझे जरूरत है, मेरे रथ पे आप बैठिए, आप बैठिए। तो सब चीजों का त्याग करके साधना का सबका पे समर्पण हो गया। तो फिर देखिए अर्जुन से बलवान उस पलटन में बहुत थे, पितामह भीष्म, जिसकी इच्छा मृत्यु थी, उसे कोई मार नहीं सकता था। गुरु द्रोणाचार्य, कर्ण, ये सब ही अर्जुन से बलवान थे। लेकिन देखिए अर्जुन की जीत हुई और उसे मारे गए। तो भैया सबसे बड़ी चीज है कि हम ईश्वर को पकड़ लें और ऐसे ढंग से पकड़ लें कि अपने को समर्पण करें। भगवान में तो आपका, बस आप देखिए, मेरी मन रूपी लगाम को पकड़ लीजिए
और ये शरीर रूपी रथ में विराजमान हो जाए और द्वैत का आचरण करने वाला ये जो मन है मेरा विषयों में दौड़ता है, इस द्रोणाचार्य को बस में कर दी। और यह भरम रूपी पितामह भीष्म, ये संसार में जो भरम हो गया है, ये सही है कि ये सही है, इस पितामह भरम रूपी भीष्म को आप ही संभालिए मेरे ताकत के बाद। और ये कर्म रूपी करण को, ये तीन बलवान ताकत है। तो फिर कृष्ण ने गाइड ने हमारे हृदय में ये क्रिया हो जाए, तुम्हारे हृदय में हो जाए, उनके हृदय में हो जाए, इनके हृदय में हो जाए, यही समझने की चीज है। एक शब्द कहा था, शायद आप लोगों ने कभी पढ़ा हो गीता में कि उनको जो मैंने विराट स्वरूप दिखाया, उसमें दिखाया था ना, ये स्वरूप न तो किसी ने आज तक देखा और न कोई देखेगा और न कभी देखा। तो हो गया, वो तो ये कहीं अर्जुन ही भर रह गया ना देखने। अब तो ना भगवान को कोई पाएगा, न कभी पाया, न पाने का कोई उम्मीद। ऐसा अर्थ नहीं। ये अर्जुन कहते हैं अनुराग को, ये तो हमारे आपके हृदय में होगा जब हम कराएंगे तब। गीता कहते गुणाम इंद्रियों को, और ये जब विषयों से रुक जाए तो त्याग हो गया गीता। और ये जब समझ में आ जाए पूरी बात, तब फिर परिपक्व हो। ये मत ये वहां हुआ नहीं, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र कहते कर्म के क्षेत्र, और हृदय में ये क्रिया हुई। एक कौरव दल है, कर्म का दल, जो हमको विरोधी और भावना की तरफ ले जाता है। एक पांडु प्रेम का दल है, भगवान की तरफ ले जाता है। दोनों भाई है, पट्टीदार है नहीं, एक दुर्गुण है, एक सदगुण है। ऐसा उनका उदाहरण लेना। अगर अर्जुन कोई व्यक्ति था और केवल उसी को भगवान मिले और न कभी किसी को मिलेंगे न मिला, तो ये सिद्धांत सब फेल हो जाएगा सृष्टि का। ऐसी बात नहीं कि भगवान को भगवान कौन कहेगा। वो तो एक व्यक्ति के, वो उनका एडीसी था, नौकर था या प्रेमी था, और वो थे, और तो दुनिया में कोई, तो भगवान को कोई मानेगा। भगवान तो जब सबके हैं, सार्वभौमिक हैं, तभी तक मान्यता है। तो कैसे माना जाए? तो ये शरीर हमारा है, ये कर्म का क्षेत्र है, इससे कर्म किए जाते हैं। कुरुक्षेत्र है, इसमें दो प्रवृत्ति है, एक अज्ञान की प्रवृत्ति है, एक पुण्य की प्रवृत्ति है। पुण्य से पैदा कौन हुए? धर्मराज, धर्म, भाव भीम, नियम नकुल, सत्य सहदेव और अनुराग अर्जुन। ये 5 तत्व पैदा हुए। पांचों तत्व अगर तुम्हारे हृदय में आ जाए तो आपका ध्यान लग जाएगा। ध्यान में प्रशक्ति द्रौपदी, ये एनर्जी मिल जाएगी। इस ताकत को क्या कहते हैं? द्रौपदी। वो कोई स्त्री नहीं थी, वो तो हमको मिलेगी, आपको मिलेगी, जो भजन करेगा उसी को मिलेगी। और एक कर्म का दल कौरव दल, जो विषयों की तरफ, पदार्थों की तरफ, बाहरी बातों में खींच ले जाता है। मोह रूपी दुर्योधन है, दुर्बुद्धि दुशासन है, कर्म रूपी करण है। ये बड़े बलवान है, ये जबरदस्ती खींच ले जाते हैं, ये अच्छाई चाहते ही नहीं। दुर्योधन क्या कहता था कि मैं सुई की नोक की बराबर जगह किसी को नहीं दे सकता, इसलिए इसको कहते हैं मोह। मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा है। और भगवान में जो प्रेम रखते हैं महात्मा लोग, भगत लोग, वो क्या कहते हैं? भगवान ये सब तेरा है, तेरा है। उल्टा है ना, अपने को भगवान को समर्पण कर दे। और वो कहता है कि भगवानों जो भी हो सब मेरा है। इसलिए वो नीति ये है और ये नीति
इसलिए अर्जुन कहते हैं कि जो भी हम तुम कोई भी भजन करे उसके हृदय में अनुराग पैदा हो। अनुराग का नाम है अर्जुन, इस शरीर का नाम है रथ, इंद्रियों का नाम है घोड़े, और आत्मा जो परमात्मा गुरु है वो है गाइड, वो है कृष्ण। उसके जब हम समर्पण हो जाएंगे सब प्रकार से, तो फिर वो कंट्रोल कर देगा। बड़ी ताकत, वो कहीं भी रहे वहीं से कंट्रोल कर देगा, और वहीं से परकाया प्रवेश करके कोई समझ में नहीं आएगा, काम कर देगा। तो ये करना है, इतना अगर समझ काम कर जाएगी तो काम बन जाएगा। हमें बाहर की दिखावा, यूनिफॉर्म ड्रेस या कोई संप्रदाय या कास्ट या जाति से मतलब नहीं होता, ये अंदर की बात है। तो जो लोग इस प्रैक्टिकल रहस्य को समझते हैं वो फिर इसको मानते हैं। तो अनुराग हमारे हृदय में आना चाहिए, और जहाँ अनुराग आ जाएगा वहाँ ये सब सफाया हो जाएगा। और ये युद्ध पीरियड है, इसमें थोड़ा मेहनत करना है, थोड़ा सा लड़ना पड़ेगा, थोड़ा मन का कंट्रोल करना पड़ेगा, और इस मन को ये बताते चलना पड़ेगा कि अरे भाई इतने दिन तुमने खाना खा लिया, क्या तेरे को शांति नहीं मिली? इंद्रियों का विषय इतना तुमने ले लिया, 1 लो, 2 लो, 10 लो, 1000 है, 50,000, क्या तेरे को भूख खत्म नहीं हुई? अब तो तेरे को संतोष हो जाना चाहिए। इस प्रकार हमको आपको इस मन को हटाना है। अब शेष बचा हुआ जो जिंदगी है, अब अपने सही लक्ष्य में लगाना है। अभी तो हम निशाना गलत मार रहे थे ना, परमात्मा के ऊपर अपने को समर्पण करना वो असली चीज है। अभी तो हम पैसा को परमात्मा माने हुए हैं, घर को परमात्मा माने थे, ऐसा आराम को अच्छा चीज माने हुए, ये हमारा साथ देगा कभी? इसलिए हमें अब सही लक्ष्य में चलना है। तो इस ढंग से ये मन है, ये इंद्रियों का कंट्रोल करता है, अपने जबरदस्ती प्रेरणा करके इंद्रिय हाथों को स्पर्श करने को दौड़ाता है, पैरों को गमन करने के लिए दौड़ाता है, इंद्रियों को विषय के लिए दौड़ाता है, शब्दों को ललायत के लिए दौड़ाता है, जिह्वा को रस स्वाद के लिए दौड़ाता है, कानों को श्रवण सुनने के लिए दौड़ाता है, नेत्रों को रूप देखने के लिए दौड़ा देता है। यही में पगा हुआ है। तो अब ये करना है कि भाई अगर ये बोध हो गया हो ये दुनिया में आने का, तो शेष जिंदगी जो बची हुई है अब असली तत्व में लगाओ, नकली का छोड़ो। नकली क्या है? उदाहरण, जैसे छोटी छोटी बच्चियां होती हैं गांव में, घरों में, तो क्या करती है? पहले तो गुड्डा गुड्डी बनाती थी कपड़े की, और अपनी बड़ी बहनों से जितना सीख पाती थी उतना वो सब कुछ करती थी। गुड़िया बनाती तो गुड़िया को सजाना, फिर जो दूल्हा बनाए तो दूल्हा को लाना, फिर बारात लाना, भामर छोड़ना, शादी करना, खाना बनाना। छोटी छोटी बच्चियां खेल करती, और वो लड़के खेलते 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 बड़ी हो गई तो माता पिता उठा के शादी कर दी। फिर गुड्डा गुड्डी याद आती है, कौन ताकत सड़ी सड़ गई। जब वो असली गुड्डा गुड्डी हो बन गए लड़का भी और शादी, फिर वो नकली याद आती है। हाँ, तो ऐसे ये नकला है, और असल को जब भगवान को चीनो और उसमें समर्पण हो जाना। और ये कहो मन से ने तो जो लक्ष्य बना रखा था कि मैं पढ़ूंगा, फिर इतना कमाऊंगा, फिर ऐसा फ्लैट खरीदूंगा, फिर ये अचानक की कार आएगी, फिर ऐसा होगा, फिर वैसा होगा। लोग ये सब होकर के देख लिया गया, करीब करीब मन अब तुम संतोष हो जाओ, सब बोध लग तो गया। तो ऐसे संतोष करो, और संतोष करके समर्पण हो जाए, और भगवान से प्रेम है। प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं,
बस इसी में लगना चाहिए। और जो अपना निश्चित हो गया इष्ट देव तो उनकी सेवा करो। सेवा से बड़ा कोई चीज नहीं। सेवा ही मेवा दिलाती है। सेवा धातु से भजन बना हुआ। हमें अपने इष्ट को अपनी सेवा से जीत लेना है। बरबस पे हमारे ऊपर वो ध्यान दे, कैसे उसके अनुरूप हम बन जाएं, कैसे उसे मुंह हिलें। इसलिए उसका एक ही तरीका है कि शरीर को उनके लिए सजाना है। हम यही साधक का काम है। इंद्रियां ट्यूब टायर बना लेना है, शरीर को कार बना लेना है अपने इष्ट को बैठाने के लिए। ब्रेन को बैटरी बना लेना है, हृदय को अंजन बना लेना है, अनेक जन के पुण्य को कमा कमा के पेट्रोल भर लेना है, और गुरु महाराज को ड्राइवर बना लेना है। ये शरीर रूपी मोटर को संसार रूपी गठिया के ऊपर चढ़ जाएगी ना, गुरु बाबा ड्राइव करके चढ़ा देंगे। अब ये तान तो ना चढ़ी कि ट्यूब टायर फट गए, मानो बस्ट हो गए, को बनाएगा? अंजन बिगड़ गया, वो बनाएगा? बैटरी सही नहीं है, ब्रेन काम नहीं कर रहा है सही। ये जो सत्संग की बातें हैं, ये सही आइडिया लगाने के लिए ब्रेन अच्छा होना चाहिए। अंजन चढ़ने के लिए क्षमतावान, कंप्रेशर पैदा करने के लिए ताकतवर होना चाहिए। इसलिए ये हमारे गुरु की देन होगी, अपने इष्ट की देन होगी, और जब चढ़ा के हम ले जाएंगे। और ये पर सबसे समर्पण की भावना अलग से रहनी चाहिए कि हमारे इष्ट देव भगवान हैं, गुरु हैं और ईश्वर हैं, और हम उनके हैं, और उनकी सेवा हमको करनी है। इस तरीके से जब लगे रहेंगे तब फिर सब कुछ हो सकता है। ठीक है। और स्वामी वो इंजन जो आपने बोला जिसको स्ट्रॉन्ग बनाना है, वो कैसे बनाता है? इंजन को वो में जो है, जानते हो इंजन? हाँ, ये मैकेनिकल आदमी है तो आइए थोड़ा। हाँ तो जानते हो जी स्वामी। एक क्रेन होती है, क्रैंक होती है, क्रैंक शाफ्ट होता है इसमें। और एक 2 3 4 पिस्टन होती है जी 4 सिलेंडर का जी या 6 सिलेंडर का या 8 सिलेंडर, जितने का हो। जी। तो फिर कैसे आती है? 1 3 2 4 1 3 2 4 ऐसे फायर करता है। जी स्वामी। तो फिर वो घूमती है, वो कंप्रेशर बन जाता है, वो फायर होता है तेल का। जी। तो कंप्रेशर को या कंप्रेशर को इकट्ठा करके जिस चीज में लगा देंगे वो कामयाबी हो जाती है। दूसरे ये शरीर है, यही अंजन है, हृदय। ये श्वासा जो है क्रैंक है, ये में पड़ी है ऊपर से नीचे तक। और इंगला पिंगला और जो समान बयान उदान ये वायु है, ये सब पिस्टन है इसके, और इन्हीं को रगड़ना है। तो ये योग की बातें हैं, साधना की। जब रगड़ेंगे ऊपर जाएगी तो रा कहती है, नीचे जाएगी तो माँ कहती है। राम राम मन मूरख सोवत महा, चेतन को नहीं चैन। हमारे अंदर ये श्वासा, हम सोते रहते हैं, आदमी सोता रहता है, जागता रहता है, झगड़ा करता रहता है, खाना खाता रहता है। ये बताइए ये श्वासा कभी बंद होती है? हाँ, तो जब श्वासा नहीं बंद है तो श्वासा ऊपर जाती है तो राम, नीचे जाती है तो म, भगवान का नाम ले रही है। और ये हमारा मन है दुनियादारी में भाग रहा है, तो इसको लगा देना, कनेक्ट कर देना। झांकिए, चाबी लगा के स्टार्ट किए तो हमारा चालू हो गया। तो ये अजपा रोज जपना चाहिए, यही अंजन है।
समझ में आया? जी स्वामी ये कंप्रेशर रोज तैयार करना। और ब्रेन है बैटरी, इससे स्टार्ट होगा, बंद होगा और लाइट का काम करेगा, और बहुत से काम गाड़ी में रहते वो करेगा। ब्रेन कहते हैं ब्रेन जानकारी को, मगर जानकारी के कुछ होने वाला नहीं है। और इंद्रियां वर्क करती है, ये ट्यूब टायर है, उसे ले जाएंगे। और हृदय उसमें बैठने की जगह है, वहाँ अपने इष्ट देव को बैठा लेना है और वहीं से वो अपने कमांड करेंगे। ये संसार है घटिया, इसमें चढ़ा ले जाना है, परमात्मा के पास पहुंच जाना है। ऐसी शैली से इसको घटा लो। अगर नहीं घटाओगे तो अलग फालतू पड़ा रहेगा ना, ये जी तो आपत्तिकारक होगा। इसलिए सब में प्रवेश कर जाओ हर चीज, ऐसी शैली से समझना चाहिए। ठीक है जी स्वामी जी, और बहुत धन्यवाद। और स्वामी जी वो शरीर में जो चक्र है, वो चक्र का मतलब अलग अलग चक्र का मतलब क्या होता है, और ये खुला कैसे जाता है, और इसकी आवश्यकता होगी? क्या कुंडलनी के लिए अपने चक्र है। वो तो दूसरा विषय है। देखो योग जो है तो चार होते हैं, एक हठ योग, एक निष्काम कर्म योग, एक राज योग, एक लय योग। तो हठ योग में एक कुंडलिनी आती है, और जब आप साधना में बैठ जाओगे, साधना करोगे, तो ये अपने से ये जो श्वास इंगला और ये पिंगला, ये दोनों ऐसे जाती है मेरुदंड होकर के तो नीचे जाती है। मूल द्वार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत और विशुद्ध और आज्ञा, ये 6 कमल होते हैं। इन 6 को टकराती हुई जाती है, तो ये सबके अधोगति को ऐसे रहते हैं। और जब टकराते टकराते श्वास अजपा जाप जपते 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 खिलते 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 टकराते टकराते ये ऐसे हो जाते हैं। या खिल गए तो कुंडली जागृत हो गई, जागृत हो गई तो जो जो कुंडली में जो जो एनर्जी है वो प्राप्त हो जाती है। नाभि कमल में लक्ष्मी और विष्णु का निवास है। हृदय कमल में शंकर जी और पार्वती का निवास है। और कंठ कमल में ब्रह्मा और सावित्री का निवास है। ये तीनों ताकतें साधक को प्राप्त होती है। तो ये जो हम बता रहे हैं कि मन को रोका जाए, मन के रोकने पे ये अपने से आ जाती है। समझ में आया? अपने से मिल जाएगी, ये अपने से खिल जाएगी। और मन नहीं रुकेगा, कितना कोई ज्ञानी हो जाए तो नहीं खुलेगा। इसलिए मन को रोकना, ध्येय और ध्याता और ध्यान तीनों को तत्र प्रत्येक एकता इनको लगाना। जहाँ लगाएंगे तो ये हमारी श्वासा खड़ी हो जाएगी। खड़ी हो जाएगी तो फिर जो एनर्जी कुदरत से मिलती है वो रिजर्व हो जाएगी। और जहाँ रिजर्व हुई, खर्च न होगी, जहाँ बीट और विल पावर हो जाएगी, तो ताकत। उसी का दूसरे नाम से ये है। ये बहुत लंबी चौड़ी बातें अंदर की, समय आने पर फिर आगे बताई जाती है। तो इसके लिए साधक को बद्धे बना के और खूब बैठना चाहिए। नाम और रूप और लीला और धाम, जैसे तुम लोग कीर्तन करते हो ना, ये बहुत बढ़िया चीज है। इससे अपने से फ्रॉम टू स्टार्ट बस शुरू हो गया, अपने से नंबर बाई सब साधना आने लगे। और फिर अपने आप ही ये मन के वेग अपने पकड़ने लगेंगे। ये उड़ते रहते हैं संकल्प। संकल्प जो है आकाश में उड़ते हैं। तरंगे जिनको कहते हैं वेग, उनसे पकड़े जाते हैं। वो सब समझ में आ जाएगा। जो किया जाए, करते रहेगा जो साधक, वो
ये जल्दी समझ में आ जाता है। तो ऐसे ढंग से जो नहीं भी करेगा तो उसको गुरु की क्षमता से उठाया जाएगा। हाँ, बैठ के जैसे बैठे और इनके कोई मन में गड़बड़ी है तो गुरु चाहे अपनी बीटों से, अपनी इच्छा शक्ति से इनको राइज कर देगा। कहीं कमजोरी इनके प्रवेश करके इनके मन में कुछ अपनी तरफ से ताकत मिला के उठा दे। सादा का मन कमजोर पड़ रहा है तो फिर उसको दे देगा, देखो। इसलिए गुरु की जरूरत पड़ती है। तो इस तरीके से भैया ऐसा जुगाड़ करना है कि अपने इष्ट को पकड़ना है, ना उनको खुश करना है, और वो खुश हो गए तो सब काम बन जाए। अच्छा, क्या बज गया? नौ। और सुनोगे जी। भजन सुना दे बढ़िया। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अच्छा भाई भजन सुनिए आज। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये जो भजन है ये मन के ऊपर है। मन ए भी मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही मनुष्यों के बंधन और मोक्ष का कारण है। इस भजन के माध्यम से ये समझाया गया है कि मनुष्य को मन ने किस प्रकार से संसार में बांध रखा है और किस प्रकार से मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण बना हुआ है। फिर इसके अगला जो भजन है उसमें बताया जाएगा कि ये इस मन को कैसे जीते हैं। तो देखिए पहला भजन है कि संतो मन सबको भरमाया, संतो मन सबको भरमाया, मन ही आप जगत बना के, मन ही आप जगत बना के, ऊंच नीच तन पाया, संतो मन सबको भरमाया, संतो मन सबको भरमाया। मन सबको भरमा दिया है, मानो इधर उधर कर दिया है। समझ में शब्द ये इसका हेडिंग है, शीर्षक। सो गाया मन ही राग छति सो गाया, मन ही सुख दुख पाया, मन ही वेद पुराण कथत है, मन ही वेद पुराण कथत है, मन ही अर्थ बताया, संतो मन सबको भरमाया, संतो मन सबको भरमाया। मन ही तीन अवस्था कीनी, मन ही तीन अवस्था कीनी, तीन गुणों में जाया, 10 इंद्रिय का भोग करत है, 10 इंद्रिय का भोग करत है, अंतःकरण कहाया, संतो मन सबको भरमाया, संतो मन सबको भरमाया। मन को जीते बिना जगत में कोई पार न पाया, मन को जीते बिना जगत में कोई पार न पाया। कहे पुरुषोत्तम
तीन भरम में फिर गोता खाया, संतो मन सबको भरमाया, संतो मन सबको भरमाया। जैसा कि आप लोगों ने अभी इस भजन के माध्यम से सुना कि हम सब लोगों को भरमाने वाला मन ही है। अब अगले भजन में आप लोग सुनेंगे इस मन को कैसे जीता जाए। तो मन को जीत ले ओ मोरे भाई, मन को जीत ले ओ मोरे भाई, शील कशीलम दया कवख कर, शील कशीलम दया कवख कर, सत्य की टोप लगाई, धर्म के रथ पर बैठो प्यारे, धर्म के रथ पर बैठो प्यारे, धीरज आसन धाई, मन को जीत ले ओ मोरे भाई, मन को जीत ले ओ मोरे भाई। भाव का बिस्तर बांध कमर में, क्षमा की ढाल अड़ाई, भाव का बिस्तर बांध कमर में, क्षमा की ढाल अड़ाई, वैराग की मूठ खड़ग कर, वैराग की मूठ खड़ग कर, ज्ञान की शान धराई, मन को जीत ले, मन को जीत ले ओ मोरे भाई, मन को जीत ले ओ मोरे भाई। काम क्रोध मद लोभ मोह की, विजय फौज भगाई, काम क्रोध मद लोभ मोह की, विजय फौज भगाई, आशा तृष्णा विषय वासना, देव कतल करवाई, मन को जीत ले ओ मोरे भाई, मन को जीत ले ओ मोरे भाई। जब आप इस मन को जीत लेंगे तो क्या मिलेगा? तो कहते हैं कि शांति और संतोष किले में घुस जाए लगाई, शांति और संतोष किले में घुस जाए लगाई, कहे पुरुषोत्तम निर्भय हो जा, कहे पुरुषोत्तम निर्भय हो जा, मुक्ति जगीरी पाई, मन को जीत ले ओ मोरे भाई, मन को जीत ले ओ मोरे भाई। तो समझ में आया ये शैली बैरागी महात्माओं की है। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। इसका मतलब यह हुआ कि संतों, एक जर्नल प्रश्न है, तो संतों से क्यों कहते हैं? संतई लोग संतों से कहते हैं। तो संत लोग जो है शांति के लिए साधना करते हैं, तो उनका क्वेश्चन ये जर्नल बन गया कि हम कैसे प्राप्त भगवान को करें, चाहे वो कहें या न कहें, सबकी रुचि रहती है। तो उसी के ऊपर कबीर साहब ने बनाया भजन कि संतों मन सबको भरमाया। ये संतों, जो तुम्हारा ये प्रश्न है, इसका ये उत्तर है जो मैं देता हूँ, सुनो। कि ये मन जो हमारा अंदर है, ये जो हमने मान लिया है कि ये निश्चय करे वही हो, ये मन ने हम सबको भरमा डाला। यही ये तूफान सब रचे पड़ा, और यही जो है सब कुछ जितना ये स्वर्ग से और नरक तक, ये सब इसी की रचना है। मन मान लिया है तो दुनिया है, नहीं मान लिया तो कुछ नहीं। तो फिर दूसरे भजन में वही कहता है कि संतो
मन को जीत ले लो मेरे भाई। ये मेरे भाइयों, अगर तुम्हारी क्षमता है, ताकत है, तो इसको जीत लो तो तुमको सब कुछ मिल जाएगा। जो इसने दाब करके मालिक को नीचे दबा दिया है आत्मा को, वो अपने मुकद्दम बन के मालिक बन गया है। ये मन है, ये माया से बना हुआ है, माया तक इसकी पहुंच है और आत्मा की आवाज़ को इसने दबा दिया है। तो हमारे अंदर, सबके अंदर भगवान रूपी आत्मा बैठा हुआ है, तीनों काल की जानने वाला। लेकिन मन के मारे वो कुछ नहीं करे पाता। बनावटी जबरदस्ती केस लड़ के और इसमें कब्जा कर लिया। तो इसको कैसे? तो कहते हैं कि मन को जीत लो मेरे भाई। अगर साधकों, अगर साधना तुम्हें करनी है, परमात्मा की तरफ पहुंचना है, तो इसे जीत लो। मन को जीत ले मोरे भाई, सील का झीलम दया का बख्तर, सत्य का टोप लगाई। पर जब मिलिट्री युद्ध में जाती है तो लोहे का टोपा लगा लेती है कि कोई ऐसे मारेगा तो हमारा मूड़ी बच जाएगी। सत्य का तो वो सत्य का होना चाहिए। हम लोग क्या करें कि सत्य सत्य बोले, सत्य ही बताएं, सत्य ही अंदर जाए और सत्य ही बात करें, सत्य ही चलें, तो फिर वो टोपा हो गया। और झीलक, जो चारों तरफ रक्षा करने वाली जो वर्दी होती थी, वो भी ऐसी सत्य की रहे। सत्य का झीलम, दया का पत्थर और सत्य का टोप लगाई, बस सच्चाई सच्चाई रह जाए। ये मन का कहना कुछ भी ना हो। ऐसी ड्रेस जब बन जाएगी और वैराग्य की मूठ जो पकड़ने वाली है, और वैराग्य में ज्ञान की शान धराई, जो तलवार पहनापन होता है वो ज्ञान होना चाहिए। इतना ये साधक का काम है, साधना करनी। अब मारना किसको है? तो काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, इनको देव कत्ल करवाई, इनको से मरवा डाले, तब तुम्हारा पिंड छूटेगा और ये बाधा डाले पड़ेगा। अच्छा, आशा तृष्णा विषय वासना देव कत्ल करवाई। आशा तृष्णा विषय वासना देव कत्ल करवाई, मन को जीत ले मेरे भाई। शांति और संतोष के लिए अब शांति और संतोष की जरूरत है। तो जो राजा लोग युद्ध करते थे तो किले पर युद्ध करते थे, किले को जीतते थे। तो हमें किले की जरूरत नहीं है। महात्मा क्या करें? हमें तो शांति चाहिए और संतोष। आया संतोष धन, सब धन धूल समान। शांति और संतोष किले में घुस जाए न लगाई। है पुरुषोत्तम निर्भय हो जा, मुक्ति जगीरी पाई, तो कल्याण हो जाए, भगवान प्राप्ति होगी। ऐसा भाव है इसका। तो वह महात्मा लोगों में क्या हो